सेंट्रल डोर्मा क्या होता है? सेंट्रल डोर्मा का मतलब है इक्वेशन फॉर्म ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइजिस। सिंथेसाइजिस का मतलब होता है बनना। सिंथेसाइजिस का मतलब होता है बनना। ठीक है, देखो डीएनए जो होता है उससे क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो देखो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन का बनना उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो डीएनए से आरएनए का बन जाना, कभी कभार क्या होता है डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता रहता है, दोबारा से होता रहता है, तो उसी को ही बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि दोबारा दोबारा बनना। ठीक है, उसी को ही बोलते हैं सेंट्रल डोर्मा। ठीक है, ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि PYQ में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना और ये ज़रूर लिख के रख लेना, ये ज़रूर ही आएगा फ्लो चार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 57 पूछ रहा है कि राइट एनी टू टाइप्स ऑफ द मेंटेनेंस फाउंड इन लाइनिंग ह्यूमन बीइंग। ए इसका आंसर है कॉशिकर मेलिस्मस, यही इसका आंसर है। ठीक है, बी जो क्वेश्चन, अब देखो 57 के दो पार्ट हैं, ए और बी। ए का क्वेश्चन ये है, इसका ए का आंसर भी ये है। क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा। क्वेश्चन बी इसमें ही पूछा गया कि व्हाट आर द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है? इसका आंसर है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेट करते रहना उसी को ही ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। देखो ए का आंसर ये रहा, बी का आंसर ये रहा। कंफ्यूजन मत होना, मैंने ऐसे लिख दी हूँ। ठीक है, इसको ऐसे भी आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हो कि ये डीएनए है। आपने डीएनए ऐसे सीधा बनाया है, जो आपके पास जो डीएनए आया है वो ऐसा आया है, लेकिन इसका डीएनए का मतलब होता है कि जो आपने ओरिजिनल जो डीएनए दिया है उसका कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डीएनए की कॉपी भी बनती है। जब ये डीएनए का ओरिजिनल कॉपी जब आती है तो ये टूट के, मतलब ये जो लाइन है इसको टूट के आपके पास आएगी, तो उसको बोलते हैं ब्रेक फ्रैगमेंट। और ब्रेक फ्रैगमेंट का मतलब होता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, इसी को ही कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। जो आपका डीएनए जो आपके पास जो ओरिजिनल है उसको तोड़ के जो आपके पास जो आएगा उसी को ही कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अभी यही तक कि आप रिवाइज करना, आगे भी थोड़ा सा और क्वेश्चंस हैं। जब इसका फुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपके डन हो जाएंगे तो आप रिवाइज करते रहिए। आपका एग्ज़ाम मई में है, दुआ करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे बता देना कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। ठीक है, दुआ में याद रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो सेंट्रल डोर्मा जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ इम्पॉर्टेंट डाल रखा है। इसका मतलब है कि जो ये डायग्राम है ना, फ्लो चार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसलिए यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट डाल रखा है। और देखो यहाँ पे भी मैंने इम्पोर्टेंट डाल रखा है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
और ये जो डीएनए का जो क्वेश्चन है ना, ये वाला फ्लो चार्ट जो है, ये बहुत पूछा जाता है। ये क्लास 10th में भी था, क्लास 12th में भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून्ड गाइस। और हाँ, ये भी बहुत यही चीज़ यहाँ पे मतलब स्मॉल करके समझाया गया है, और अच्छी तरह आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून्ड गाइस। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। अभी तक तो आपने बस यहीं तक कि आप रिवाइज करके आना। फिर थोड़ी सी और वीडियो है इसी की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्वेश्चन 1 से लास्ट तक रिवाइज करना। देखना आप में पास हो जाओगे, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस, दुआ में याद रखना, और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको रिवाइज करके आया करिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, और आपका समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मैं जो भी पढ़ाऊँ ना उसको रिवाइज करके आया करिए, जिससे आप जब एग्ज़ाम देने बैठे, मई में एग्ज़ाम है ना, तो आप बहुत तरक्की अता फरमाए, बहुत आगे तक पहुँचें। और दुआ करती हूँ कि आपका नीट का जो एग्ज़ाम आप दोगे वो बहुत अच्छा जाए। मेरी दुआ बस यही तक ही है। दुआ में याद रखना। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। स्टे ट्यून्ड गाइस। हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। चलो, अल्लाह हाफिज़।